भाषा शिक्षण विधियाँ। आज हम जानेंगे कि भाषा की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो पहली हमारी विधि है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि में क्या होता है? व्याकरण विधि या किसे कहते हैं? अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों का सहारा लेकर सिखाना एवं याद कराने की क्रिया शामिल है। ठीक। दूसरी बात, इसके बाद शब्द संयोजन, साथ ही व्याकरण नियमों की मदद के आधार पर अभ्यास कराना शामिल है। व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि ये हमारी दूसरी विधि है। 19वीं शताब्दी तक सक्रिय रही। बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख जाते हैं, परंतु बोलने के अधिक अवसर नहीं मिलते। लेकिन इस विधि में मातृभाषा प्रयोग करके लक्ष्य भाषा सिखाना शामिल रहता है। मतलब हमारी जो मातृभाषा लोकल बोली होती है, जहाँ हम रहते हैं बोलते हैं, उसकी हेल्प लेकर हमें दूसरी भाषा सिखाई जाती है। नेक्स्ट विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि में कुछ दोषों के बाद जन्मी लक्ष्य भाषा आधारित मौखिक वार्ता विधि द्वारा विधि दूसरा नाम, मतलब प्रत्यक्ष भाषा का दूसरा नाम है मौखिक वार्ता विधि। मातृभाषा का प्रयोग निषेध, इसमें मातृभाषा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन मध्यस्थ बीच में रखते हैं। संप्रेषण विधि। संप्रेषण विधि हमारी नेक्स्ट विधि है। प्रत्यक्ष विधि को अधिक शुद्धता देने के लिए विकास किया गया इसका संप्रेषण विधि को। भाषा प्रयोग को सिखाने में भाषा संरचना शामिल है। ठीक। स्वाभाविक रूप से भाषा प्रयोग पर बल दिया तथा संप्रेषण माध्यम भाषा अधिगम। संप्रेषण के माध्यम से भाषा का अधिगम किया जाता है। सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि में क्या होता है? भाषा शिक्षण प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का समावेश शिक्षक को भाषा शिक्षण विधि व उद्देश्यों के चुनाव को स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगमन विधि। आगमन विधि का मतलब क्या होता है? इसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बाद में नियम बताए जाते हैं और विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं। नोन ट्रू अननोन, मतलब हमने पहले बच्चे को एग्जाम्पल दे दिया तो बच्चा जान जाएगा, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें सिखाना शामिल रहता है। निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि का विपरीत। इसमें क्या होता है? आगमन विधि का विपरीत। निगमन विधि में रूल पहले आते हैं, एग्जाम्पल बाद में। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं।